गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का सर्कल का एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको 8 तक बताया था। आई होप 8 तक में आपको कोई दिक्कत ना हुई हो। वैसे भी ये सर्कल बहुत इजी चैप्टर है जी। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही 9 है, इसलिए 9 को छोड़ दिया और 10 को इसलिए छोड़ रहा हूं कि वो बिल्कुल 11 की तरह है। मैं 11 को बता दे रहा हूं, आप 10 खुद से बनाइएगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मेंशन कीजिए, या फिर मेरे समझाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मेंशन कीजिए। आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू 50 डिग्री। डी ए बी 50 डिग्री है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यही पूछा एक्स एंड वाई, यानी डी ओ बी और डी सी बी निकालना है हमें। बहुत इजी है जी। देखिए पहले समझ लीजिए, ए बी सी डी। एबीसीडी क्या है आपका? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल और इसके चारों कॉर्नर सर्कल से अटैच्ड है जी। देखिए सर्कल से अटैच्ड है ना, तो जब ये चारों कॉर्नर सर्कल से अटैच्ड है तो ये आपका क्या हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब बताइए, जब ये 50 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा? ये जो 50 डिग्री है तो 180 में से घटाएंगे 50। बोलिए 180 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 130 डिग्री, यानी y का वैल्यू आपका हो गया 130 डिग्री। अब यहां x का निकालना है ना, x वाले के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इस ट्रायंगल को देखिए ए ओ बी में ये रेडियस है, ए ओ बी रेडियस है, तो जब ये 50 तो ये भी 50, तो जब ये 50-50 हो गया तो ये 80 हुआ। बोलिए, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से ये 50-50 तो ये 80, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना जी, तो ये 80 हो गया। अब ये आपका एओडी एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो जब ये 80 हुआ तो आपका एक्स क्या बन गया जी? 100 डिग्री। सिंपल, क्योंकि लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है ना, ये बन गया आपका 100 डिग्री, यानी एक्स का मान 100 और वाई का मान 130। आई बात समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 10 जो है ऐसा ही फिगर है कुछ, लेकिन उसमें सेंट्रल एंगल यूज कीजिएगा। ठीक है, बस पकड़ना है हमें कौन सा ये थ्योरम पकड़ा रहा है सर्कल का, और कौन सा मेथड अपनाना है, या ट्रायंगल का हो या लीनियर पेयर का हो या जो भी लग जाए। ओके, अब आइए इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एबीसीडी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओ सेंटर हो गया और एबीसीडी आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। आइए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ इक्वल टू आपका क्या है? ओ बी है, किससे जी? रेडियस से। ब्रैकेट में डाल दीजिए रेडियस। तो जब दोनों साइड इक्वल हुआ तो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन क्या हुआ जी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए, तो जब ये ट्रायंगल ए ओ बी आपका आइसोसेलेस हुआ तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और ओ ए बी का वैल्यू, ओ ए बी कहिए या डी ए बी कहिए, ओ ए बी कहिए या फिर डी ए बी कहिए, कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है। ब्रैकेट में डाल दीजिए इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आइए इसी ट्रायंगल में ही ना एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना होगा जी? 180 डिग्री होगा। बोलिए, अब यहां पे आपको निकालना है ए ओ बी। ए ओ बी आपको नहीं पता है, ए ओ बी छोड़ दीजिए, जबकि ओ ए बी और ओ बी ए आप निकाल चुके हैं। 50 प्लस 50 कितना हुआ? 180। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 180 माइनस
100, तो एंगल ए ओ बी आ गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो अब आइए ऑन सेगमेंट किस पे, ए ओ डी ना, ए ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा जी। किससे, लीनियर पेयर से। ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ डी ये लीनियर पेयर बनाएगा ना। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 80 डिग्री, और प्लस एंगल बी ओ डी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, बी ओ डी की जगह पे x डिग्री दिया है ना, यहाँ पे x डिग्री, यहाँ पे x रख लीजिए, इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 180 माइनस 80, यानी x का वैल्यू आ गया 100 डिग्री हो गया x का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला आंसर। और दूसरा देखिए, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल बी ए ओ प्लस एंगल बी ए ओ लिखिए, चाहे बी ए डी लिख देते हैं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में लिखे नाम भी दे देते हैं, बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में डाल दीजिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये 180 हो गया। तो एंगल बी ए डी आपका दिया हुआ है जी, डी ए बी या फिर बी ए डी बोलिए उसको, 50 डिग्री। अब प्लस एंगल बी सी डी की जगह पे क्या है जी आपका, y डिग्री है, यहां बी सी डी की जगह पे ये देखिए y डिग्री इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 50, कितना होगा जी, y का वैल्यू 130 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, यानी आपका x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 130 डिग्री। यही हुआ आपका आंसर, यही जो हमें निकालना भी था। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिएगा, 10 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, एक जगह सेंट्रल एंगल वाला लग जाएगा और एक जगह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला लगेगा। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बोलिएगा, मैं जरूर बताऊंगा उसे। ये एक बार फिर से समझा देता हूं, ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, y निकालना तो डायरेक्ट इसका ये अपोजिट दिख रहा है ना जी दोनों, तो इसमें ए और सी मिलकर 180 बना था, तो ये 50 था, तो ये आपको 130 हो गया। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल बना रहा है आइसोसेलेस, ये 50 दिया हुआ, तो ये भी 50 हो गया। तो जब ये 50 तो ये 80, क्योंकि 50 100 180 हो गया ट्रायंगल का पूरा सम, तो ये 80 तो ये 100 लीनियर पेयर से। आई बात समझ में डायरेक्ट। आई होप इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हुई हो, अगर होती है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले मैंने आपको 11 बताया था ना, 11 के बाद 12 जो है बहुत इजी है, एक लीनियर पेयर लगेगा और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगेगा। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जरूर बता दूंगा। ओके, आइए 13 को देखते हैं। 13 थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। 13 क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ सेंटर इस सर्कल का, एंड डीओ पैरेलल सी बी है। इफ एंगल बी सी डी इक्वल टू 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दिया हुआ एंगल बी सी डी, तो कैलकुलेट पहला बी ए डी, दूसरा ए बी डी, तीसरा सी बी डी और चौथा ए डी सी। ये 4 निकालना, और नीचे भी लिखा हुआ है ऑल्सो शो दैट ट्रायंगल AOD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल AOD आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसे भी शो करना है। देखिए कैसे होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहला बोला है BAD ना, अब डायरेक्ट देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटर का चारों कॉर्नर सर्कल से अटैच्ड है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुआ। ठीक है, तो जब ये 120 तो इसका अपोजिट दोनों 180 बनाता है ना, इसका मतलब ये कितना होगा,
60, क्योंकि 60 और 120 को जोड़ेंगे 60 प्लस 120 आपको 180 बनाएगा ना। अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर 180 होता है जी। तो जब ये 120 है तो वो 60 हो गया। अब देखिए, अब क्या निकालना है आपको, पहला तो हो गया, अब निकालना है ए बी डी। पहला निकल गया ना हमारा बी ए डी निकल गया। अब निकालना है ए बी डी। देखिए ए बी डी के लिए क्या कीजिए आप, यहां बताइए ये डायमीटर है ना, और ये डायमीटर में बना हुआ ट्रायंगल है। तो डायमीटर में बना हुआ ट्रायंगल की कितना होगा टोटल, यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा। बोलिए, यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री होगा ना। तो जब ये 60 और ये 90 यानी 150, 60 90 150 हुआ ना, तो 150 सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है ना। 150 को घटा दीजिए 180 से, कितना हो जाएगा 30 डिग्री इजिली। तो यानी आपका दूसरा भी निकल गया, ए बी डी कितना हो गया 30 डिग्री। अब निकालना क्या है, सी बी डी। अब देखिए जी, अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि जब ये 30 डिग्री है तो आपका ये पैरेलल लाइन है ना। अब हमें पैरेलल लाइन पे आना होगा। पहली बात, ये पूरा 90 हुआ है, यहां पे देखिए ये पूरा 90 है। इस ट्रायंगल में आइए, ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी में आइए। तो ट्रायंगल ए ओ डी में आपका ओडी और ए ओ दोनों रेडियस इक्वल हो गए। तो ये क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू जो हुआ 60 डिग्री होगा। जब ये 60 ये भी तो 60 हो गया होगा ना। तो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 60, तो यहां से यहां तक 30 हो जाएगा। बोलिए, ये पूरा 90 है, यहां से यहां तक 60 है, तो यहां से यहां तक 30 होगा जी। तो और ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन से जब ये 30, तो ये भी आपका 30 होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। आगे आपका सीबीडी 30 डिग्री इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ये भी 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, एडीसी। अब देखिए जी, एडीसी निकालना है। एडीसी में क्या करना है जी, एडीसी यहां से यहां तक का तो मिल गया है, बस इतना ही दूरी का पता करना है। यहां देखिए ना, इस ट्रायंगल डीसीबी में 120 और 30 150, तो ये कितना होगा जी 30 होगा। बोलिए, ये 30 होगा ना। जब ये आपका दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके 180 से घटाते हैं ना, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो 120 और 30 मिलकर 150 बना, तो 150 120 180 से घटा दीजिए, आ गया 30 डिग्री। यानी यहां से यहां तक आपका 90 आया, तो यहां से यहां तक 30, तो आपका ए डी सी क्या बना 90 3, यानी 90 प्लस 30 कितना बन गया 120, यानी 90 और 30 कितना बन गया, ये आपका 120 डिग्री। आए बात समझ में। और ये एडीसी भी आपका क्या हो गया, निकल गया इजिली। एडीसी का वैल्यू कितना है 120 डिग्री। आगे बात समझ में। और बोल रहा है कि शो ट्रायंगल एओडी यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एओडी देखिए तीनों एंगल 60 60 है, तो जब ऑल एंगल आर इक्वल तो क्या कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों का वैल्यू 60 60 60 है। आई बात समझ में। फिर से एक बार समझ लीजिए, सिर्फ 120 दिया था, साइक्लिक क्वाड्रेटर से हो गया 60। जब ये 60 ये 60 है, उसके बाद क्या निकालते आपका एबीडी ना, एबीडी निकालते, ये 60 हो गया। अब ये आपका डायमीटर वाला यानी सेमी सर्कल वाला लगा लीजिए थ्योरम, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, तो 60 और 90 जोड़ करके 180 से घटा दीजिए तो 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, क्योंकि सीबीडी निकालना है, सीबीडी इस ट्रायंगल में आइए, ये 60 है और ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, तो जब ये दोनों 60 60 हुआ तो 90 में से 60 हटाए, तो यहां से यहां तक का वैल्यू 30 आया, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। ओके, यहां से यहां 30 हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। अब उसके बाद निकालें एडीसी, एडीसी। तो भाई जब आपका ये 120 है, ये 30 है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये 30 निकला। तब एडीसी के लिए क्या करेंगे, एडीओ और डीओबी और बीडीसी, एडीओ ओडीबी बीडीसी तीनों को जोड़ देंगे, तो यहां से यहां तक 60, यहां से यहां 70, यहां से यहां तक 30, यानी 60 30 90 3 120, यानी एडीसी का वैल्यू 30 हो गया। अब निकालना था आपको ट्रायंगल एओडी इक्विलैटरल। जब ये 60 ये 60 180 में से दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये भी तो 60 ही ना आएगा, तो ये क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इजी है ना। अब आइए बनाते हैं इसको। आइए क्या कह दिया है देख लीजिए, AB is diameter
ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। डीओ पैरेलल सीबी, ठीक है। एंगल BCD इक्वल टू 120 डिग्री। आइए डायरेक्ट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, पहले के लिए आते हैं हम लोग इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। देखिए एंगल DCB प्लस एंगल क्या निकालना था, BAD ना, BAD इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी, किससे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यही ना होता है जी। तो एंगल DCB दिया हुआ है जी, DCB या BCD वही चीज है, 120 डिग्री प्लस एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BAD इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 120, तो एंगल BAD इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। आंसर पहला आ गया हमारा एंगल BAD। आइए निकालते हैं दूसरा को, सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या आइएगा आप, किसमें आए थे हम लोग, क्या निकालना था, ABD ना, ABD तो सेमी सर्कल लगा था ना। तो आइए इन ट्रायंगल ADB, AB is diameter, AB is diameter, ठीक है, AB is diameter। तो एंगल आपका ADB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंगल ऑन सेमी सर्कल डाल दीजिए डायरेक्ट, एंगल इन ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब क्या करना है, एंगल ADB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BAD इक्वल टू कितना है जी, 180 डिग्री होगा, किससे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, यही होता है जी 180 सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखिए एंगल ADB का वैल्यू निकल चुका है हमारे पास 90 डिग्री निकाले है ना। उसके बाद आपका ABD तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, ABD ही ना। तो एंगल ABD को छोड़ देते हैं। उसके बाद एंगल BAD का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ BAD का वैल्यू निकला है ना जी 60 डिग्री। BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 56 यानी 150 डिग्री। तो एंगल ABD इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया आपका आंसर। यानी एंगल ABD का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा में क्या है जी, तीसरा के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा बनाते हैं, ठीक है। देखिए पहला निकाल चुके हैं हम, पहला आपका एंगल BAD कितना आया था, BAD 60 डिग्री। दूसरा भी निकाल चुके हैं हम आपका ABD कितना है आपका, ABD 30 डिग्री। अब निकालना है हमें तीसरा। तीसरा के लिए आइए आप इन ट्रायंगल AOD में, इन ट्रायंगल AOD आपका यहां पे क्या दिया है, AO बराबर OD दिया है, किससे है जी, रेडियस से, रेडियस है ना ये। तो ट्रायंगल
AOD is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए तो आपका एंगल OAD इक्वल टू एंगल ODA इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, आइए इन ट्रायंगल ADB आपका एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री है जी। तो एंगल ADB जब 90 डिग्री है तो एंगल ADB किससे बना है, एंगल ADO प्लस एंगल ODB। ठीक है, तो ADB का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तो ADO कितना है, ADO आपका है 60 डिग्री। अभी जस्ट फाइंड किया ना हम यहाँ पे ADO यहाँ फाइंड किया, ODA चाहे ADO 60 डिग्री, और ये प्लस एंगल ODB फाइंड कर लीजिए, एंगल ODB। तो एंगल ODB इक्वल हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, यानी 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा जी, एंगल ODB इक्वल हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ODB का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब यहां पर बोल रहा है, यहां बना देते हैं, हियर OD पैरेलल BC दिया है ना जी, OD पैरेलल DO पैरेलल CB, OD पैरेलल BC कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंगल ODB इक्वल टू एंगल कौन सा, थर्ड CBD ना, ODB और CBD इक्वल कितना आएगा ये 30 डिग्री, एंगल CBD। यहाँ पे हमने ODB निकाला था जस्ट अभी, ODB इक्वल टू 30 डिग्री, तो ODB का वैल्यू 30 डिग्री और एंगल CBD इक्वल टू 30 डिग्री। किससे हुआ है जी, इंटीरियर, यही ना था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड से हुआ है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड से। ODB आपका 30 आ गया था, तो ये OD पैरेलल BC, तो एंगल ODB बराबर एंगल CBD, ODB बराबर एंगल CBD, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री हो गया। तो आपको यहां पर पहला मिल चुका था BAD इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा मिल चुका था ABD इक्वल टू 30 डिग्री, तो अब मिल गया आपको तीसरा एंगल कौन सा, CBD इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले सॉल्यूशन पे। देखिए फोर्थ वाला सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने पहले बताया था ना, डायरेक्ट ट्रायंगल DCB में आ जाइए, इन ट्रायंगल DCB। क्यों DCB में जी, क्योंकि DCB का वैल्यू पता है और CBD का वैल्यू अभी जस्ट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, अब चौथा निकालना है। तो इन ट्रायंगल DCB, एंगल DCB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल, सॉरी BCD नहीं जी, बीच में दोनों से ही हो जाएगा, DCB और DBC लीजिए, तो बीच में आना चाहिए ना, अब प्लस, अब D लग गया, BDC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में डाल दीजिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो DCB का वैल्यू आपको दिया हुआ पहले से ही, DCB का वैल्यू पहले ही से दिया हुआ, BCD का या DCB का 120 डिग्री प्लस एंगल DBC का या CBD का, आपने जस्ट निकाला 30 डिग्री, अब प्लस एंगल, अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, BDC आपको चाहिए था, तो एंगल BDC इक्वल टू 180। तो एंगल BDC इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 180 माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो 150 होगा, 150, यानी एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना होगा, 30 डिग्री। ये हो गया आपका BDC का वैल्यू। अभी तो जस्ट BDC का वैल्यू आया ना, अभी आपको निकालना क्या है, ADC निकालना है। तो आइए एंगल ADC
डी सी इक्वल टू एंगल एडीओ प्लस एंगल ओडीबी प्लस एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी। देखिए एंगल एडीसी इक्वल टू एडीओ का वैल्यू कितना निकाले थे जी हम 60 डिग्री निकाले थे। एडीओ का वैल्यू 60 डिग्री निकल था। उसके बाद ओडीबी का वैल्यू कितना निकाले थे हम अभी जस्ट 30 डिग्री, उसी से अल्टरनेट यूज किए थे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और फिर बीडीसी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं हम कितना 30 डिग्री, यानी आपका एंगल एडीसी इक्वल टू कितना आया 36 यानी 120 डिग्री हो गया आपका आंसर। चौथा वाला क्या हो गया आपका, चौथा कौन सा है आपका चौथा, फोर्थ वाला एंगल एडीसी, एडीसी इक्वल टू आया आपका 120 डिग्री। इस तरह से आपके चारों का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या था इसका, प्रूव करना था कि शो दैट ट्रायंगल एओडी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल एओडी को इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करना है। आते हैं लास्ट वाले पे। देखिए लास्ट वाला में क्या बोल रहा है, शो दैट ट्रायंगल एओडी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आइए डायरेक्ट इन ट्रायंगल एओडी। अभी आप निकाल चुके हैं एंगल ओएडी इक्वल टू 60 डिग्री आप निकाल चुके हैं, और एंगल ओडीए भी निकाल चुके हैं, एंगल ओडीए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओएडी प्लस एंगल ओडीए प्लस एंगल डीओए इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। ब्रैकेट में डाल दीजिए अपना सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो OAD का वैल्यू 60, ODA का वैल्यू 60, तो निकालना क्या था एंगल DOA का वैल्यू ही ना फाइंड करना था आपको, तो 180। तो एंगल DOA इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120। ठीक है, तो एंगल DOA इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। दैट मीन्स हियर ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOD है ना जी, ट्रायंगल AOD आर इक्वल। सो ट्रायंगल AOD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में, दो साइड दिया था 60, तीसरा भी 60 था, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि उसको तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा लॉन्ग था ना, वीडियो को ज्यादा बड़ा ही कर दिया। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, टू कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट P आउटसाइड द सर्कल। AB और CD दो ऐसा कॉर्ड है जो एक दूसरे को बाहर P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और BP का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, BP का वैल्यू 2 सेंटीमीटर एंड PD का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, PD 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड CD पूछा है, CD का वैल्यू निकालना है। देखिए इसका एक ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है जी। आप सिंपल से इसमें एक फॉर्मूला लगा लीजिए, AP इंटू BP इक्वल टू CP इंटू DP। यही फॉर्मूला लगेगा जी इसमें, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे पहले आप ये समझिए। देखिए मान लीजिए आप AC को इस तरह ज्वाइन कर दिए और यहां BD को ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब ये बताइए, अगर आप इसको 80 डिग्री मानते हैं तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से 100 डिग्री होगा ना, क्योंकि इस अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो जब ये 100, तो यहां लीनियर पेड़ से यहां तक का भी तो 80 हो जाएगा जी। और अगर मान लीजिए अपने से मानते हैं इसको, आप इसको मान लेते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री, इसको नहीं 100 नहीं माने क्योंकि 100 मान चुके हैं, अलग ही मानते हैं कुछ हम। इसको मान लीजिए आप 70 डिग्री, तो ये आपका 110 डिग्री होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से।
अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से देखा जाए तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना, तो भाई यहां भी तो लीनियर पेन बन रहा है आपका 70 डिग्री। बस मैं आपको समझा रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे है, ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला समझाऊंगा, उसके बाद इसे सॉल्व करना। सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, फॉर्मूला कैसे बना ये समझिए। अब देखिए आप इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल बन रहा है ना जी, ए पी सी और बी पी डी, यही जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी, ए पी सी और बी पी डी में आप देख रहे हैं कि एंगल ए जो है बराबर हो जा रहा है एंगल डी के। एंगल ए 80, यहां का एंगल डी 80 हो जा रहा है इसमें का। यहां एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर हो जाए, एंगल सी 70 है, वहां पे एंगल बी 70 है, और एंगल पी बराबर एंगल पी हो जा रहा है, यानी कॉमन हो जा रहा है। ये 80 वाला हो जा रहा है, ये 70 वाला हो जा रहा है, और ये कॉमन वाला हो जा रहा है। अब जरा इसको नाम के अकॉर्डिंग रखा जाए तो ट्रायंगल ए सी पी बराबर ट्रायंगल डी बी पी हो रहा है ना, ए सी पी और डी बी पी इक्वल हो जा रहा है ना। अब ये इक्वल नहीं कहिएगा इसको बल्कि सिमिलर कहिएगा, क्योंकि लेंथ बड़ा छोटा है। बस एंगल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो दोनों, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, ये एंगल इसके बराबर हो जा रहा है, ये एंगल इसके बराबर हो जा रहा है, और ये एंगल इसके बराबर हो जा रहा है, मतलब सिमिलर हो जा रहा है। आपको क्लास 9 में अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सिमिलरिटी कब होती है, कॉन्ग्रुएंसी कब होती है। वैसे क्लास 7 में आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो दो एंगल से ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं। तो जब सिमिलर हो रहे हैं तो इसका रेशियो बनता है कि AC बटा में DB, यानी पहला का दो अगला का दो, बराबर AC बटा में DB इक्वल टू CP बटा में BP। क्या है जी, CP, जैसे ये वाला ऊपर ले रहे तो इसको ऊपर ही रखेंगे, CP बटा में BP इक्वल टू AP बटा में DP, AP बटा में DP। ठीक है, यहां पे आपको दो साइड इन इससे और इससे मतलब है ना जी, इन दोनों से तो मतलब है नहीं, तो ये वाला हम काम खत्म कर देते हैं, क्योंकि AC और BD का हमारा काम नहीं है। इसी को ले लीजिए ना आप, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो CP इंटू DP इक्वल टू BP इंटू AP। देखिए तो यही फॉर्मूला आ रहा है ना, BP इंटू AP, यानी AP इंटू BP, यही ना था, AP इंटू BP बराबर आपका है CP इंटू DP। मेरा मेन पर्पस आपको यही समझाना था जी कि कैसे बना है। जब सिमिलरिटी वाला कॉन्ग्रुएंस वाला पढ़ेंगे ना, बहुत पहले ही पढ़ना था, मैं पहले ही सर्कल पढ़ा दिया, तो सिमिलरिटी वाला से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसलिए आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए कि इस पूरा का गुना इस थोड़े के साथ और इस पूरा का गुना इस थोड़े के साथ में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, AB दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां BP दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आपका AP बराबर क्या होगा जी, यहां पर हम सोल्व कर देते हैं। AP बराबर हो जाएगा आपका AB प्लस BP, यानी AP बराबर हो जाएगा आपका, इसे बिठा ही देंगे, बिठा के नहीं सोल्व कर देते हैं हम, ठीक है, अच्छे से सोल्व कर लेते इसको। बनाने का तरीका देखिए आप, क्या दिए पूछा है CD ना, तो आप पहले CD को मान लीजिए x, लेट CD बी x, ठीक है। AB का वैल्यू दिया है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, और यहां BP का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आप AP निकाले, क्योंकि हमें यहां पे AP चाहिए ना, आप AP का वैल्यू निकाल लीजिए। AP बराबर क्या होगा, AB प्लस BP, यानी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। हमने AP का निकाल लिया। अब यहां पे आइए, यहां पे क्या दिया है आपका, CD का आपने x माना, और DP का वैल्यू दिया है 2.5, DP का वैल्यू यानी PD का वैल्यू 2.5 दिया है ना, तो आपको CP का वैल्यू निकाल लीजिए। CP बराबर क्या हो जाएगा, CD प्लस DP, यानी 2.5 प्लस x, यही हो जाएगा आपका CP का वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, AP इंटू BP, AP इंटू BP इक्वल टू क्या है जी, CP इंटू DP, यही ना फाइंड करना था जी, और CD निकालना था, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए।
एपी का वैल्यू कितना आया है, देखिए 8 इंटू बीपी का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू सीपी का वैल्यू कितना निकाले आप 2.5 प्लस एक्स 2.5 प्लस एक्स और इंटू डीपी का वैल्यू कितना है, डीपी का वैल्यू देखिए 2.5 डायरेक्ट इसको रख के सोल्व कर दीजिए, यानी 8 2 16 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 प्लस एक्स इंटू 2.5, यहां मल्टीप्लाई कर इधर भेज के इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 16/2.5 इक्वल टू 2.5 प्लस एक्स। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 160/25 होगा। हम पॉइंट को हटा करके डायरेक्ट यहां पे 0 बैठा देते हैं, पॉइंट हट गया, यानी 160/25 और ये प्लस में था ना, इसको -2.5 कर देते हैं, -2.5। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो इजी में सोल्व करना है तो आप 160/25 प्लस माइनस है ना बीच में, तो -25/10 कर दीजिए, यानी 25 और 10 का एलसीएम 50 होगा। बोलिए 25 10 का एलसीएम 25 दूना 50, तो 25 दूना 50 ना, 16 दूना 32 और माइनस 10 पचे 50 ना, तो 25 पचे 125, यानी x का वैल्यू कितना आएगा आपका 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 11 में से 2 गया 9, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 195 बटाने 50, इसको 5 से कटाइए, 5 दिए 15, 15 से कटा तो 4 5, यानी 5 9 45 और 1 5 नहीं 50, यानी कितना आया 39/10, कितना हो जाएगा जी 3.9। तो आपका क्या निकालना था हमें, CD ना, और हम CD को क्या मान रहे थे x, यानी आपका यहां पर निकल गया CD बराबर x बराबर 3.9 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज आप जरूर मेंशन कीजिएगा, एक बार फिर से समझा देता हूं। CD निकालना था तो CD को हमने x मानी, क्योंकि हमें CP की जरूरत थी, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए तो CP चाहिए था ना, और DP दिया तो CD को हमने x मान लिया, AB दिया था, DP दिया था, AP निकाल लिए दोनों को जोड़ करके, फिर CD को x मान लिया, DP दिया था, CP निकाल लिए दोनों को जोड़ करके, फॉर्मूले पे सेट कर दिए, सोल्व किए, x का वैल्यू निकाल दिया, वही x हमारा क्या था CD, और हमें फाइंड करना था क्या CD। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं अभी AP इंटू BP इक्वल टू CP इंटू DP, ये भी आपको आई होप समझ में आया, अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं आया आप फिर से बताइए, मैं उसे और डीपली समझ, वैसे मैं जब कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करूंगा ना तो वहां पे आपको सब डीपली समझाऊंगा। ओके, सो अगर आपको एक्सरसाइज 11C में 14 तक में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। ओके, और हाँ, मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी वीडियो मिले जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और प्लीज अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझ में कुछ कमी है, तो आप उसे जरूर बताएं, मैं उसे दूर करूंगा, बिल्कुल दूर करूंगा। आपको मैं अपने तरफ से बेटर देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना बेटर मैं देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्लीज मेरी कमियों को दिखाइए, अगर मुझ में कोई कमी है, मेरे समझाने का तरीका सही नहीं है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसे जरूर सुधारूंगा और आपको बेटर ही दूंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।